अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम ऑब्जेक्ट के एक और टाइप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को देखेंगे। पिछले वाले ट्यूटोरियल में हमने इंटीजर्स को देखा और इसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट्स को देखेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम सिंपल फ्लॉट्स भी कहते हैं और ये दो तरह के होते हैं, डेसिमल नंबर्स और नंबर्स विद प्रिसीजन। तो हम इनको देखते हैं कि इनको हम कैसे लिखते हैं अपने कमांड शेल में। तो मैं चली जाती हूँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, इसको ज़रा मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। हम जाते हैं अपने IRB मोड में। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिखती हूँ जैसे मैंने पहले लिखा था 1, मुझे 1 रिटर्न करेगा। अगर मैं कहती हूँ x इज इक्वल टू 4, मुझे 4 रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं कहती हूँ x इज इक्वल टू 4.0 तो आप देखेंगे कि मुझे 4.0 रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि y इज इक्वल टू 3, ठीक है, इसने मुझे 3 रिटर्न किया। जब मैं इंटीजर लिखती हूँ तो मेरे पास इंटीजर रिटर्न होता है, और जब मैं फ्लोटिंग लिखती हूँ फ्लोटिंग नंबर तो मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाता है। यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ कि y डॉट क्लास तो मेरे पास फिक्स नंबर मतलब कि इंटीजर की क्लास आ जाती है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि x डॉट क्लास तो आप देखेंगे कि मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि क्लास में x में मेरे पास फ्लोट नंबर्स हैं 4.0, देखिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो इस टाइप क्लास जो है वो फ्लोट आ गई है। तो इस तरह से हम जो है इसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिजल्ट किस तरह से आते हैं। अब चेक करें कि अगर मैं ऐड करती हूँ 2 + 3 तो मेरे पास रिजल्ट में 5 आता है। लेकिन अगर मैं ऐड करती हूँ 2.0 + 3.0 तो मेरे पास रिजल्ट में भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा। इस तरह से आप सोचें कि अगर मैं डिवाइड करती हूँ 10.3 लेट्स सपोज, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आना चाहिए। इसको जब डिवाइड हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर कमांड इसमें देखते हैं कि हमारे पास चूँकि दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास क्या रिटर्न होता है। देखिए हमारे पास रिटर्न इंटीजर हुआ है, जबकि उसने बाकी तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कार्ड किया और हमारे पास सिर्फ इंटीजर हमारे पास रिटर्न हुआ है, क्योंकि हमारे पास 10 इंटीजर था, 3 इंटीजर था और हमारे पास सबसे से वैल्यूज़ इंटीजर रिटर्न हो गई। अगर हम इस तरह से लिखते हैं 10.0 डिवाइडेड बाई 3 तो आप देखेंगे कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स अपीयर हुए हैं। अगर मैं 10 डिवाइड 3.0 करती हूँ तब भी हमारे पास जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ही अपीयर होंगे। इसके अलावा अगर हम दोनों को ही फ्लोटिंग कर देते हैं तब भी हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही आएंगे। तो देखें हम इन नंबर्स को राउंड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मुझे राउंड करना है 3.33333 डॉट राउंड, ठीक है, तो हमारे पास ये जो नंबर है वो राउंड हो जाएगा 3। इस तरह से हम वैल्यूज़ को राउंड भी कर सकते हैं और इस तरह से हम इनकी प्रिसीजन वगैरह भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में रूबी को इस्तेमाल करते हुए।